Hello students, it is the last video of management of natural resources. In the earlier videos we have learned about the many other resources like water, wildlife, forest, etc. But today's topic is coal and petroleum. As you know, the coal and petroleum are called the fossil fuels. How coal and petroleum are formed? Coal and petroleum are formed as a result of degradation of ancient plant life which lived millions of years ago. These dead plants matter started to pile up eventually, forming a substance called peat. Over time, heat and pressure for geological processes transformed their materials into coal. जैसे कि हम पता है कि जब प्लांट्स या बहुत सारे फॉरेस्ट बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, देन ऊपर से प्रेशर पड़ता है, हाई प्रेशर, और नीचे से जो लावा है उसकी हीट आती है, तो धीरे 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 जो प्लांट की जो वुड होती है वो कोल में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से कोल बनता है. अब पेट्रोलियम कैसे बनता है? कि पेट्रोलियम में क्या होता है कि जब जो सी बेड है, समुद्र के जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब जो डेड होते रहते हैं वो नीचे उनकी बॉडी बैठती चली जाती है नीचे सी बेड में, और धीरे धीरे वो जो लेयर है सी में जो सैंड की, उसके अंदर दबते चले जाते हैं. अब ऊपर से हाई प्रेशर और नीचे से जो लावा है उसकी गर्मी से वो तब करके उनमें से जो ऑयल निकलता है, उनमें से जो फ्लूइड निकलता है वो ऑयल में चेंज हो जाता है, तो वो पेट्रोलियम बन जाता है. तो कोल एंड पेट्रोलियम हमारी जो बहुत सारी नीड हैं उनको कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. ये एक एनर्जी सोर्स है, बट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन. बर्निंग फॉसिल फ्यूल इमिट्स ए नंबर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स दैट आर हार्मफुल टू बोथ द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन होता है, इससे प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ बर्निंग कोल कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन. जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बर्न होने से, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जब ये वाटर के साथ मिलता है, रेन वाटर के साथ, तो ये H2SO4, H2SO3 और H2CO2, इस तरह से ये CO3, इस तरह से ये बहुत सारे एसिड्स बनाता है. और ये जब हमारे एसिड अर्थ पर गिरते हैं तो हम इसे एसिड रेन कहते हैं. तो ये हमारी जो एसिड रेन है ये हमारी क्रॉप को बहुत हार्म पहुंचाती है और हमारी सॉइल को ख़राब कर देती है. तो डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल्स के? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस. दिस कॉजेज एयर पॉल्यूशन and the harmful effects of air pollution. This also raises the earth temperature and thus leads to global warming. Next, why do conserve fossil fuel? Fossil fuel को conserve करना ज़रूरी क्यों है? Coal, oil and natural gas are fossil fuels. They have been in existence for millions of years. Many people use these fuels as an energy source. However, fossil fuels are non-renewable. If these resources are depleted, they will never be available again. It is therefore important to conserve fossil fuels using alternative source of energy when possible. तो इस तरीके से हमें ये कंजर्व करना ही बहुत ज़रूरी है. तो इस तरीके से आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया है. ठीक है, तो आज आपका यहीं तक होगा.